हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट को देखेंगे। इस एक्ट ये छोटा सा एक्ट है, इस पर डिस्कशन करेंगे और इस अधिनियम से जो एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं उन सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और प्रत्येक एमसीक्यूज को उनके सेक्शन के साथ कोरिलेट करते हुए देखेंगे। और यहाँ से बहुत बार जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं उत्तराखंड खास करके और बिहार की जो पीसीएसजे की परीक्षा है, इसके अलावा और राज्यों की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिहाज से यह जो वीडियो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आप हमारे साथ इन प्रत्येक प्रश्नों को हल कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। दोस्तों, इसके पहले हमने हिंदू विवाह अधिनियम से, उत्तराधिकार अधिनियम से और जो है बाकी के जो एक्ट हैं तो उनसे संबंधित जो एमसीक्यूज के वीडियो हैं हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप वहां से उसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस एक्ट से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे जो प्रश्न है वह इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला है इसमें, हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 किन व्यक्तियों को लागू होता है। तो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट जो है यह किस पर लागू होता है, तो इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 3 के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें जो है यह हिंदू पर, बौद्ध पर, जैन पर और सिखों पर, क्योंकि हिंदू शब्द के अंतर्गत हिंदू आते हैं, बौद्ध आते हैं, जैन और सिख आते हैं। तो इस प्रकार से यह जो इन सभी चारों धर्म के लोगों पर जो है यह अधिनियम लागू होता है। नेक्स्ट है, हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम की धारा 6 किससे संबंधित है। तो धारा 6 जो है इसमें हिंदू अवयस्क के नैसर्गिक संरक्षक के बारे में प्रावधान किया गया है। तो यह नैसर्गिक संरक्षक से संबंधित है। नेक्स्ट है, किसी अवयस्क लड़के या अविवाहित लड़की है तो उसका नैसर्गिक जो संरक्षक होगा या उसका नेचुरल गार्जियन जो होगा वह कौन होगा। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 6 के अंतर्गत ही दिया गया है। और इसको अगर हम देखते हैं तो धारा 6 का जो खंड ए है इसमें यह बताया गया है कि किसी लड़के से तात्पर्य अवयस्क लड़के से या अविवाहित लड़की की दशा में जो उसका नेचुरल गार्जियन होगा वह पिता होगा और उसके पश्चात जो है उसकी माता उसकी गार्जियन होगी। तो ये जो सी वाला ऑप्शन है यही सही होगा। और आगे हम देखेंगे तो एक केस है गीता हरिहरन का, गीता हरिहरन वर्सेज आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें यह कहा गया कि जो धारा 6 के अंतर्गत यह कथन किया गया है कि अवयस्क लड़के या अविवाहित लड़की की स्थिति में जो गार्जियन होगा वह पिता होगा, उसके पश्चात माता होगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर पिता के बाद माता का जो शब्द लिखा गया है इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पिता की मृत्यु के पश्चात माता, बल्कि इसका यह अर्थ है कि पिता की अनुपस्थिति में माता जो है उस अवयस्क की नैसर्गिक संरक्षक होगी। तो यह डिसीजन जो है सर्वोच्च न्यायालय ने गीता हरिहरन बनाम आरबीआई, ये 1992 का केस है, इस केस में दिया गया था और इसमें जो है यह बात स्पष्ट की गई थी। नेक्स्ट है, किसी अधर्मज लड़के या अधर्मज अविवाहित लड़की का नैसर्गिक संरक्षक कौन होता है। तो अधर्मज जो लड़का है या अधर्मज अविवाहित लड़की है तो उसकी जो नैसर्गिक संरक्षक होगी तो वह जो है उसकी माता होगी, उसके बाद जो है पिता होगा। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 6 के खंड बी के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, किसी विवाहित लड़की का नैसर्गिक संरक्षक कौन होता है। तो विवाहिता स्त्री है तो उसका जो नैसर्गिक संरक्षक होता है वह उसका पति होता है, उसका हस्बैंड होता है। इसके संदर्भ में भी जो प्रावधान है वो धारा 6 के सी के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, किसी अवयस्क दत्तक पुत्र का नेचुरल गार्जियन कौन होता है। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 7 के अंतर्गत दिया गया है कि दत्तक पुत्र का जो नेचुरल गार्जियन होगा अर्थात नैसर्गिक संरक्षक होगा तो वह जो है उसका दत्तक पिता होगा और उसके बाद जो है दत्तक माता होगी। तो यह बी वाला ऑप्शन सही है धारा 7 के अनुसार। नेक्स्ट है, अवयस्क अपत्य जब तक कि वह 5 वर्ष तक का न हो जाए तो सामान्यतः वह जो अभिरक्षा का हकदार कौन होता है। तो कोई अवयस्क है
संतान है, अपत्य का तात्पर्य है संतान से है, जब तक कि वह 5 वर्ष तक का आयु प्राप्त न कर लेता है तब तक जो है उसकी जो नेचुरल गार्जियन है या नैसर्गिक संरक्षक है तो उसका जो है माता होगी। और इसके बारे में जो नेक्स्ट, यदि पति नहीं है, यह पिता है, पिता जो है वह सन्यासी हो गया है या हिंदू धर्म का त्याग कर देता है या हिंदू नहीं रह गया है, तो क्या वह अपनी संतान का नैसर्गिक संरक्षक माना जाएगा? तो वह जो है नैसर्गिक संरक्षक नहीं माना जाएगा, क्योंकि धारा 6 का जो परंतुक है उसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब कोई व्यक्ति हिंदू धर्म का त्याग कर देता है या वह वानप्रस्थ को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वन को चला जाता है या सन्यासी हो जाता है या संसार का त्याग कर देता है, तो ऐसी स्थिति में वह जो है धारा 6 के अधीन जो है अवयस्क के नैसर्गिक संरक्षक के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है, क्या किसी अवयस्क का नैसर्गिक संरक्षक अवयस्क की अचल संपत्ति का विक्रय या बंधक कर सकता है? तो ऐसा जो विक्रय या बंधक है वह न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा से कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 8 की उपधारा 2 के अंतर्गत दिया गया है, और इसमें जो है धारा 8 के अंतर्गत नैसर्गिक संरक्षक की शक्तियाँ बताई गई हैं, और इसकी जो खंड 2 है उसमें यह बताया गया है कि जो नैसर्गिक संरक्षक है वह न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना न तो अवयस्क की अचल संपत्ति के किसी भाग को बंधक कर सकता है, विक्रय, दान, विनिमय या अन्यथा उसे अंतरित नहीं कर सकता है, और न ही ऐसी संपत्ति को 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए या जिस दिन जो अवयस्क है वह वयस्कता को प्राप्त करेगा उसकी तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देगा। तो ऐसा जो कार्य है वह न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कोई नैसर्गिक संरक्षक किसी अवयस्क की अचल संपत्ति को कितने अवधि तक के लिए पट्टे पर रख सकता है? तो वही हमने देखा कि धारा 8 के अंतर्गत जो 8 के खंड 2 के अंतर्गत प्रावधान है कि 5 वर्ष के लिए या जिस तारीख को वयस्कता में वह जो अवयस्क व्यक्ति है वह प्रवेश करेगा उस तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए जो है उसे पट्टे पर दे सकता है, और ऐसा वो तभी कर सकता है जबकि वह जो है न्यायालय जो है अनुमति देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या गलत है? पहला है, हिंदू पिता अपने अवयस्क धर्मज या अधर्मज संतानों का वसीयती संरक्षक नियुक्त कर सकेगा। तो यहाँ पर यह जो पहला कथन है यही सही नहीं है, क्योंकि जो हिंदू पिता होता है धारा 9 के अंतर्गत वह केवल धर्मज जो संतान है उन्हीं का वसीयती संरक्षक नियुक्त कर सकता है। अधर्मज संतानों का जो है पिता के द्वारा जो वसीयती संरक्षक नियुक्त नहीं किया जाता है, बल्कि ऐसा जो है यह माता के द्वारा किया जाता है। तो पहला कथन सही नहीं है। दूसरा है, हिंदू पिता अपने अवयस्क धर्मज संतान का वसीयती संरक्षक नियुक्त कर सकेगा, तो यह कथन सही है। तीसरा है, हिंदू माता जो है अपने अवयस्क अधर्मज संतान का वसीयती संरक्षक नियुक्त कर सकती है, तो यह भी सही है। और चौथा है कि हिंदू माता अपने अवयस्क धर्मज संतान का वसीयती संरक्षक कुछ परिस्थितियों में नियुक्त कर सकती है, तो यह जो कथन है यह भी सही है। नेक्स्ट है, क्या एक अवयस्क किसी वयस्क की संपत्ति का संरक्षक हो सकता है? तो ऐसा जो है प्रावधान धारा 10 के अंतर्गत किया गया है। तो धारा 10 के अंतर्गत यह बताया गया है कि एक अवयस्क जो है किसी भी अवयस्क व्यक्ति के संपत्ति की संरक्षक के तौर पर कार्य करने के लिए वह सक्षम नहीं होगा, अर्थात वह अक्षम होगा। तो इसका जो सीधा आंसर नहीं भी हो सकता है, लेकिन विकल्प में अगर धारा 10 की पूरी बात लिखी गई है तो आप इसी को मान सकते हैं। और क्योंकि अवयस्क जो है किसी अवयस्क की संपत्ति के संरक्षक के तौर पर कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होता है। नेक्स्ट है, क्या किसी अवयस्क की अविभक्त कुटुंब की संपत्ति में प्राप्त होने वाले हिस्से के लिए संरक्षक की नियुक्ति की जा सकती है? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 12 के अंतर्गत किया गया है, और इसमें जो है यह बताया गया है कि एक अविभक्त कुटुंब है और उस कुटुंब के अंतर्गत एक अवयस्क का जो है हित है, अवयस्क का हिस्सा है, तो ऐसे हिस्से में अर्थात ऐसी संपत्ति की संरक्षक के रूप में किसी व्यक्ति को संरक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसी की धारा 12 की
अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है, लेकिन धारा 12 का जो परंतुक है उसमें यह बताया गया है कि ऐसे हित के बारे में संरक्षक नियुक्त करने की हाई कोर्ट की जो अधिकारिता पर जो है यह जो धारा 12 के प्रावधान प्रभाव नहीं डालेंगे। अर्थात जो है यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा किसी अवयस्क की अविभक्त कुटुंब की संपत्ति में जो है संरक्षक की नियुक्ति की जा सकती है, अन्यथा नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है अवयस्कता और संरक्षकता से संबंधित केस कौन सा है इसमें से। तो इसमें से जो है विश्वनाथ चरित बनाम दामोदर पात्रा, सुभाष चंद्र बनाम कल्याणी देवी और सूरामणि देवी बनाम बाबा जी, तो ये जो सारे केस हैं यह अवयस्कता और संरक्षकता से संबंधित हैं। नेक्स्ट है हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम की धारा 13 जो है वह किससे संबंधित है। तो धारा 13 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि अवयस्क का जो कल्याण होगा वह सर्वोपरि होगा, अर्थात अवयस्क के कल्याण से संबंधित है यह धारा 13। तो दोस्तों इस प्रकार से यह बहुत छोटा सा अधिनियम है, इसमें कुल 13 धाराएं ही है और इससे जो है हमने जो प्रश्न बनाए जा सकते हैं वो उसको बनाया है, उस पर आपसे डिस्कशन किया है और उम्मीद है कि यह जो वीडियो है आपकी तैयारी में कारगर होगा। आप इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।